let it bang, bang. अस्सलाम वालेकुम। अभी हम ज़िले शोपियान के मेन बाजार से करीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर आ रुके हैं। यहाँ रुकने की खास वजह यह है कि यहाँ कुदरत ने हमें रोका। आप कहेंगे कैसे? कुदरत के निज़ाम के बारे में, कुदरत की खूबसूरती के बारे में अगर आपको जानना है, इसके बावजूद वादी की खूबसूरती के बारे में अगर आपको जानना है, अभी हम मौजूद है पतन दपन के इलाके में। पतन दपन ज़िले शोपियान के मेन बाजार से करीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की खूबसूरती दिखाने की कोशिश करेंगे और कुदरत के निज़ाम की तारीफें यहाँ आपको देखने को मिलेगी। अभी कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेगा कि इन खुली हवाओं में, इस खुली फिजा में कितनी ही अरूज पर कुदरत है। वादी नामवर है कई उन जगहों में, कई उन खूबसूरती के ओहदों पर जो खूबसूरती दुनिया के नामवर बेहतरीन इलाके में शामिल है। सफेद पानी यानी हरा रंग, मुगल रोड से गुजरते गुजरते आपको यहाँ खूबसूरत एक पानी की लकीरें नजर आएंगी, जिसकी खूबसूरती हमें अपने इलाके या अपनी वादी की खूबसूरती के मनाजिर बयां करती है। पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो हर किसी की जुबान पे एक रोड का नाम जरूरी आता है, और वो सड़क यानी मुगल रोड। मुगल रोड, इस सड़क का पहला नाम शाहपायन कहा जाता है, क्योंकि इस रोड से शाह हमदान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कदम रखे थे इस्लाम का चर्चा बुलंद करने के लिए कश्मीर आने को। यही रोड, इसी रोड की खूबसूरती में 3 ऐसी सरायां आती हैं जहां मुगलों का ठहरना हुआ करता था। इससे पहले शाहपायन के बाद जब मुगल सल्तनत कश्मीर आ पधारे, उसमें जब वो रुकते थे, जब वो ठहराव करते थे अपने काफिले के साथ, अपनी सल्तनत के साथ, तो वो इन्हीं सरायों में अपना गुजर करते थे कुछ दिनों के लिए। कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेगा वो सरायां जिनमें उनका गुजर हुआ करता था। तवारीखी रोड में यानी मुगल रोड में एक खुशखबरी भी जरूर है, यानी इससे पहले अगर मौसम सरमा की बात करें तो ये सड़क कुछ महीनों तक महदूद हुआ करती थी रास्ते में आने जाने के लिए, लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से हम हमेशा 12 महीनों तक बराबर मिलनसार रह सकते हैं। खूबसूरती का राज नीचे यानी हरा रंग का महल, पहाड़ियों की दामन में पत्थरों का एक खूबसूरत और दिलकश महल, यानी जिसे हम मुगल सराय के नाम से जानते हैं, जो मुगल सल्तनत के वक्त पे ठहराव के लिए या रुकने के लिए एक खूबसूरत और दिल फरेब जगह मानी जाती थी। आइए बाकी जितने भी मनाजिर होंगे वो अंदर जाके आपको दिखाएंगे। अंदर के मनाजिर कुछ ऐसे हैं, अभी बिल्कुल मौजूद है मुगल सराय में जहाँ का काफिला रुका करता था। मगर हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ जैसे भी पत्थरों को तराशा गया है, जैसे भी तराशी हुई चीजें, जहाँ इतनी तराशी हुई खूबसूरती के साथ तराशी हुई चीजें हैं, वहाँ इंसान हैरान इसलिए रहता है, वहाँ इंसान परेशान इसलिए रहता है कि आज से उस वक्त की बात करें जब मुगलों ने इसको बनाया है, कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई ऐसा पावर नहीं था जिसकी वजह से वो इस खूबसूरत, इस दिलफरेब मंजरनामे की तरह एक पत्थरों का महल बना सकते। हरा सोना यानी खूबसूरती, ये जो आप मेरे पीछे पहाड़ी देख रहे हैं, ये वादी कश्मीर की खूबसूरती को पेश करते हैं, इजहार करते हैं। तो आइए मुगल सराय के अंदर जाके देखते हैं। बिल्कुल सही, बिना किसी जदीद टेक्नोलॉजी के ऐसा महल बना पाना अभी के इंसानों के लिए बहुत दुश्वार है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। अंदर के मंजरनामे, मनासिर या
विजुअल्स जो भी होंगे उनसे आप हैरान जरूर रह जाएंगे कि उस वक्त मुगलों ने क्या कुछ छोड़ा है जमाने को तरतीब देने। तो आप महल देख रहे हैं, ये कोई नया नहीं है, बहुत कदीम है, बहुत पुराना है। आप कहेंगे कितना? आप सोच रहे होंगे 100 साल पहले नहीं, 200 साल पहले नहीं, 400 साल पहले नहीं, बल्कि 650 साल पहले बना हुआ ये खूबसूरत और दिलकश मंजर यहाँ है। बनाया किसने? बनाया है मुगलों ने अपने काफिले को यहाँ ठहराव के लिए। वो जब कहीं किसी इलाके से भी गुजरा करते थे तो अपने लिए एक मकाम जरूरी बना के छोड़ा करते थे, यानी उनका काफिला, सल्तनत, उनका जितना भी बड़ा काफिला हुआ करता था वो यहाँ आराम से अपनी रिहाइशगाह कुछ दिनों के खातिर बना लिए करते थे। अब हम यहाँ वो चीजें आपको दिखाएंगे जो लाजवाब है, जिनसे इंसान हैरान है। आज के जमाने में बेडरूम होते हैं, बेड के बगैर नींद नहीं आती है। अब हम अंदर जाके देखें मुगलों की सल्तनत कैसे सोती थी। तो बिल्कुल अंदर के मनाजिर कुछ ऐसे हैं कि उस वक्त बादशाह कहां रुकते थे, उस वक्त उनके सिपाही, उनकी सल्तनत ऐसी जगहों पे रुका करती थी, यानी जहां कोई भी खौफ हमें नजर नहीं आ सकता। सिपाही ऐसे ही जगहों पे बैठा करते हैं। अब हम यहां से अंदर जाने की कोशिश करेंगे। यहां के सीन, यहां के मंजर, यहां के मनाजिर कुछ ऐसे हैं कि यहां इंसान हैरान रहता है। इन पहाड़ियों को तराशना, इन पत्थरों से ये महल बनाना उस वक्त कितना मुश्किल था, और इस जदीद दौर में हम ऐसा महल सोच के भी नहीं बना पाएंगे, सपनों में नहीं बना पाएंगे। लेकिन मुगल सल्तनत ने ऐसा खूबसूरत और तराशा हुआ महल कैसे बनाया, हैरान है। यहां हमको रोशनी जरूर मिल रही है, यहां से हमें कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेगा, इस पे पत्थर लगे हुए हैं। कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेगा, इस पे पत्थरों के ये शलभ एक्सेट्रा भी बने हुए हैं। जितना भी यहाँ कुछ है वो पत्थरों से बना हुआ है, कोई सीमेंट टेक्नोलॉजी नहीं लगी है, कोई अल्ट्राटेक नहीं लगा है, खाली पत्थरों से इसको बनाया गया है। हैरान तो दीवारों से नहीं है, हैरान उस गोलाई से है जो इन्होंने छत पे बनाई हुई है। हैरान कुन गोलाई है, उस वक्त उस जमाने में ऐसी गोलाई बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है हमारी नजर में। लेकिन मुगलों ने अपनी ताकत का, अपनी सोच का अंदाजा किया, अंदाजा दिखा दिया हमको कि वो कितने बहादुर थे। मुगलों ने छोड़ा है खजाना हमारे लिए, लेकिन हमारा काम, हमारा फर्ज बनता है कि इसको साफ सुथरा रखें। अब आप कहेंगे कैसे? यहाँ जितने भी सयाह आते हैं उनसे मोतबाना गुजारिश की जाती है, जो भी लोग यहाँ आते हैं ये एक निशानी के तौर पर उन्हें रखा है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी ताउन करने की जरूरत है और लोगों को भी सफाई का ध्यान जरूर रखना है। एक खूबसूरत सयाहती मकाम पे बेड़ आना अच्छी बात नहीं होती। अब आप कहेंगे कैसे? ये मुगलों का छोड़ा हुआ एक खजाना है, इस खजाने को हिफाजत करना हमारा फर्ज बनता है, लोगों का फर्ज बनता है। तो लोगों से गुजारिश है कि जितने भी यहाँ बेड़ लाते हैं जिसकी वजह से ये माहौल आलूदा होता है, यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा गंदा हो जाता है, वो ना करें, क्योंकि ये खजाना हमारी खूबसूरती की अलामत है। अपने दुख, अपनी मसरूफियत, अपने गम अगर बुलाने हैं तो कुदरत के इन मनाज़रों को देखना लाजिम बनता है। ये हमें सिखाते हैं कि अपनी मसरूफियत को कैसे ख़त्म करना है, अपने दुखों से निकलकर कैसे हमें कुदरत का ये निज़ाम आराम और आसाइश दे सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपका प्यार हमारा मुस्तकबिल है, आपका प्यार हमारी मेहनत में 4 चांद लगा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बने रहिए अगले वीडियो तक हमारे साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।